नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आप लोगों का स्वागत करता हूँ आप सबके यूट्यूब चैनल इजी ट्रेडर में। अभी मैं ये चैनल नया स्टार्ट किया है और यहाँ पे मैं आप लोगों को फॉरेक्स के बारे में ए टू जेड सारी चीज़ें बताऊँगा। जो भी अपकमिंग वीडियोज़ आएँगे, वो सारे फॉरेक्स से रिलेटेड होंगे क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में करता था बाइनरी में। तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि बाइनरी में जो ट्रेड होता था, वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी होती है लॉसेस के, हालाँकि एक्यूरेसी आप सभी को पता होएगा कि मेरा 90 टू 80 टू 90% होता था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ कि फॉरेक्स एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आप अपने लॉसेस को काट सकते हैं, लॉसेस को रोक सकते हैं। अब उन सारी चीज़ों के लिए देखिए फॉरेक्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो एक-एक करके मैं आप लोगों को बताऊँगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी ये डेमो अकाउंट है, मैं लाइव अभी यहाँ पे डिपॉज़िट वग़ैरह नहीं किया है। ये आप लोगों को बताने के लिए अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। 3-4 वीडियो तक हम डेमो में आप लोगों को दिखाएँगे कि हाँ, कैसे प्रैक्टिस करते हैं और क्या चीज़ें होती हैं। इसके बाद जो है मैं लाइव डिपॉज़िट करके लाइव अकाउंट से भी हम ट्रेड करेंगे। और इससे आपको ये पता लगेगा कि हम जब अगर फॉरेक्स में कर रहे हैं तो किन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे हम अपना वहाँ पे प्रॉफ़िट और लॉस को एसएल और टीपी को ले सकते हैं, कैसे कितना मार्जिन यूज़ करना चाहिए या फिर कौन से एसेट पे बहुत अच्छे से हमें जो है रिटर्न मिलता है, कितना जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं एक-एक करके आप लोगों को अगले 3-4 वीडियो में डेमो अकाउंट में ही आप लोगों को प्रैक्टिस करके दिखाऊँगा, जिससे कि आप लोग भी जो है अपने डेमो अकाउंट में पहले प्रैक्टिस करें, फिर इसके बाद रियल में करें। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि ये मेरा नया चैनल है, तो इसको सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन बेल को भी ऑन कर लो ताकि जो भी नॉलेजेबल कंटेंट जो मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ, तो आपका नोटिफ़िकेशन आपको उसका मिल सके। और अगर कुछ पूछना है फॉरेक्स से रिलेटेड तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोग भी बाइनरी ट्रेडिंग करते हो, तो कहीं न कहीं हम अगर फॉरेक्स में शिफ्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे हमें प्रैक्टिस और नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होएगी, तभी एक अच्छा पैसा बना सकते हैं क्योंकि फॉरेक्स में जितना तेज़ी से अगर हम प्रॉफ़िट करते हैं, उतना तेज़ी से लॉस भी होता है। तो वहाँ पे सारा गेम जो है वो लीवरेज का होता है, वो मैं अपकमिंग वीडियोज़ में आपको बताऊँगा कि लीवरेज क्या रखना चाहिए। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो, अभी जो मेरा टर्मिनल है वो एक्सनस का टर्मिनल है। आपने अगर अकाउंट ओपन करना है तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं पोस्ट डाल दूँगा वहाँ पे इसका लिंक, वहाँ से आप जो है अपना आईडी क्रिएट कर सकते हैं। बट अगेन मैं आप लोगों को बोलूँगा कि अभी अगले जो है 4-5 वीडियो तक यानी कि मान लो 1 हफ्ते तक आपको डेमो में प्रैक्टिस करना है, जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को करके दिखाऊँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि जो है फॉरेक्स होता क्या है? देखिए फॉरेक्स क्या है बेसिकली करेंसी पेयर पे ट्रेड करना। आप सपोज़ करिए अगर मान लीजिए मैं यूएस गया, अगर यूएस वहाँ पे जाता हूँ तो वहाँ का जो करेंसी है वो क्या है? वो यूएसडी है। यूएसडी पूरे वर्ल्ड में जो है एक्सेप्ट करी जाती है। तो अब कंपेयर करना हो जैसे मान लीजिए इंडिया का हो गया, ठीक है? इंडिया का है आईएनआर और यूएसडी है यूएस का, सब जगह यूज़ होता है, ठीक है? तो अब यूएसडी और आईएनआर में अगर ट्रेड करना होएगा, तो वो करेंसी पेयर में जो भी रेट होएगा, इनका जो रेट होता है, वो हर समय फ्लक्चुएट होता रहता है। तो उसमें हम प्रॉफ़िट जो अर्न करते हैं, वो रेट के माध्यम से करते हैं। सपोज़ करिए अभी आईएनआर का जो प्राइस है और जो यूएसडी का प्राइस है, मान लीजिए एक मोटा-मोटा मैं मारता हूँ 85 रुपीज़ है। यूएसडी का प्राइस जो है 85 रुपीज़ है, अगर 85 रुपीज़ के बदले में आपको 1 यूएसडी मिलेगा आईएनआर से। अब मान लीजिए 85.50 हो गया, 1 यूएसडी का प्राइस, तो वहाँ पे 50 सेंट का जो है बढ़ गया है आईएनआर, ठीक ठीक है? तो वहाँ पे अगर आप बाई करते हैं या सेल करते हैं, तो वो जो परसेंटेज होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको पिप्स के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफ़िट होएगा। तो सेम जो है बहुत सारी करेंसियाँ हैं, जापान के साथ अगर जापानीज़ येन की बात कर लें, चाइनीज़ येन की बात कर लें या जापान का बात कर लें जेपीवाई की या फिर जो है यूरो की बात कर लें, ये सारे देश जो है एक-दूसरे के साथ करेंसी ट्रेड करते हैं, ठीक है? उसको जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग बोलते हैं। अब वहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते हैं, तो उसमें बेनिफिट होएगा या फिर जिस तरह का आप जो है स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, वहाँ पे आपको उसका बेनिफिट मिलता है। अब जैसे अब इसमें क्रिप्टो भी है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी बिटकॉइन और यूएस डॉलर का पेयर ओपन कर रखा है। अब इसमें लॉस रेशो कितना होता है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ अभी कुछ दिन तक मैं आप लोगों को डेमो में प्रैक्टिस करके दिखा रहा हूँ कि हाँ, प्रैक्टिस कैसे करना है आपने। इसके बाद मैं लाइव में ट्रेड करूँगा फिर आप लोग जो है आप लोग तब भी डेमो में ही प्रैक्टिस करिएगा जब तक आप इसमें परफेक्ट ना हो जाएँ। ठीक है? अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए बिटकॉइन का है। अभी ये टाइम फ्रेम अगर देखें तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम का है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे
ट्रेड लेना है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि चार्ट के अकॉर्डिंग या फिर जो है कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंग या फिर जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो है ट्रेड लेते थे वहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम का। लेकिन यहाँ पे हमें लॉन्ग टर्म का जो है टाइम फ्रेम देखना होगा कि हाँ 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट तक मार्केट किस डायरेक्शन में होने वाला है। अब जैसे अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पे ज़ोन क्रिएट हो रहा है, मैं आप लोगों को बता दूँ। यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक एक ज़ोन क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक ज़ोन क्रिएट हो रहा है, मार्केट यहाँ से अपर डायरेक्शन में जाके फॉल हो रहा है, यहाँ पे ऊपर जाके फॉल हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ से ऊपर जा रहा है बट ये लाइन जो देख रहे हैं, ये जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मे बी यहाँ से वो डाइवर्स होके यहाँ तक वापिस आएगा, ठीक है? अब उस दौरान अगर मैं ट्रेड लूँगा तो वहाँ पे अगर डाउन डायरेक्शन लूँगा, अगर मार्केट नीचे गया तो उतना हमें प्रॉफिट होएगा। तो अब यहाँ पे अपने पोज़ीशन को आप होल्ड कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें बेनिफिट ये है कि अगर मान लीजिए आपका ट्रेड जो है लॉस में भी जा रहा है, तो वहाँ पे आप जो है 1-2 घंटे तक आप स्टॉप लॉस लगाएँगे तो वहाँ पे आप उसको होल्ड करके रख सकते हैं जब तक वो प्रॉफिट में आना ना आ जाए। ठीक है? तो यहाँ पे लॉसेस के चांसेस जो हैं, अगर आपको इंडिकेटर स्ट्रैटेजी प्रॉपर तरीके से पता है तो आप इसमें प्रॉफिट कर सकते हैं। लॉसेस का यहाँ पे रेशो कम हो जाता है, वो मैं आप लोगों को आगे जो ट्रेड लिए हुए हैं वो दिखाऊँगा। अब जैसे देखिए यहाँ से मार्केट जो है ब्रेकआउट किया है इस लाइन को, तो ये आगे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने बताया कि जो लीवरेज होता है उसके अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपको उसमें बेनिफिट मिलता है कि लीवरेज आप क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे आपको जो टाइम फ्रेम है ना वो चेंज कर करके देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे अलग अलग टाइम फ्रेम करके आपको सारा चीजें देखनी पड़ेगी, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। अब जैसे आप लॉन्ग टाइम का टर्म्स अगर आप ट्रेंड देखोगे तो यहाँ पे काफी समय से साइडवेज में रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर इस लाइन को देखोगे आप, सपोर्ट लाइन या रेजिस्टेंस लाइन है, इसको इसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद ये मार्केट यहाँ तक गया, फिर वापस से उसी सपोर्ट पे आके रिवर्स हुआ है, ठीक है? अब दोबारा से ये इसी सपोर्ट से जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो आप देखिए या तो इस लाइन तक जाएगा, जब तक ये इसको ज़ोन को बाहर ना निकले ब्रेक करके, तब तक आपका वहाँ पे कॉल नहीं बनता है। अगर आप ट्रेंड को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे प्रॉफिट अर्न कर पाएँगे। अब जैसे अभी देखिए ये कैंडल जो है 15 मिनट का एक कैंडल है। अब इस कैंडल को क्लोज़ होने में ऑलमोस्ट 3 मिनट रह गया है, ठीक है? अब यहाँ पे अगर आप ऊपर ट्रेड लेते हैं तो चांसेस होएगा कि वहाँ पे नुकसान हो। अगर मार्केट ये उस वाले लेवल तक नहीं गया, लेकिन हाँ, आपको वेट करेंगे अगले लेवल पे ये ज़रूर वहाँ तक जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए 2 मिनट का टाइम रह गया है। मान लीजिए मैं यहीं पे ले लेता हूँ तो, ठीक है? यहाँ पे मैं कॉल का ले लेता हूँ, हालाँकि रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपको कॉल नहीं लेना है। ठीक है? क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे इस वाले कैंडल से तो रिजेक्शन आ रहा है, बार-बार यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, लेकिन जो पॉइंट है ना वो ये वाला ज़ोन है। अब इस ज़ोन पे अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ से बार-बार ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ से देखोगे रिजेक्ट कर कर के बार-बार यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है और जाएगा कहाँ तक? यहाँ तक जब इसको ब्रेक ना करे जब तक। और अगर मान लीजिए यहाँ पे गया तो आप डाउन साइड का ट्रेड लेंगे तो ये रिजेक्शन में अगर यहाँ तक भी आ गया तो आपको अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए अभी 1 मिनट का टाइम रह गया, ठीक है? अब 1 मिनट का टाइम रह गया, ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ठीक है? तो थोड़ा-सा आपको वहाँ पे वेट करना पड़ेगा। फॉरेक्स में ये है आपको कि यहाँ पे आपने वेट करना है जब तक आपको जो है स्ट्रैटेजी आपकी अच्छे से काम ना करे या फिर ट्रेंड आपको अच्छे से आइडेंटिफ़ाई होता हुआ ना दिखे। तभी आप ट्रेड लेंगे, तभी आपको बेनिफिट होएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से जो है मार्केट गिर रहा है, लेकिन ये मार्केट यहाँ से गिरेगा नहीं, ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 मिनट, 2 मिनट का ट्रेड नहीं लेते हैं, यहाँ पे हम ट्रेंड आइडेंटिफ़ाई करते हैं, वो लॉन्ग समय के लिए आइडेंटिफ़ाई करते हैं।